आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली आपसे लेक्चर्स आएंगे क्राइम अफेयर्स पे, ये मैं आपको सुनिश्चित करता हूं। दोस्तों, बहुत ही एक ऐसी घटना जो कि काफ़ी चौंकाने वाली है। मुझे क्या लगता है मैं बताऊंगा आपको। मैं मेघालय गया हूं और मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस में से एक है। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। आज से 1.5 साल पहले मैं मेघालय गया था। दिसंबर में गया था मैं और मेरी वाइफ। और मुझे पर्सनली मेघालय इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस लगी और वन ऑफ द सेफेस्ट लगी। बहुत सेफ लगा। मेघालय में कई बार तारीफ भी कर चुका हूं। एक मेट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे औरतें काम करती हैं। मैंने पेट्रोल पंप पे औरतों को देखा और मैंने जो गांव है वहाँ पे औरतों को काम करते हुए देखा। हर जगह आपको औरतें काम करते हुए दिखेंगी। सेफ्टी के पर्पज से मुझे मेघालय में कोई इशू नहीं लगा और वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे, बहुत बढ़िया थे, राइट। कोई दिक्कत नहीं हुई। और इनफैक्ट हम लोग गए स्कूटी से, काफ़ी दूर दूर गए थे, बहुत दूर दूर। लेकिन यहाँ पे कुछ अनहोनी सी हो गई है किसी के साथ। हो सकता है जैसा मेरा एक्सपीरियंस हो वैसे सबका ना हो। क्या अनहोनी हो गई है? सोनम और इनके पति विजय, ये दोनों जो हैं ये गए थे मेघालय। इनकी शादी हुई थी 11 मई को। 11 मई को शादी हुई थी। 20 मई को इंदौर से, ये आसाम, आपको पता है कि जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो गुवाहाटी है। जब आप मेघालय जाते हैं, लखनऊ से तो सुबह फ्लाइट चलती है, अब 1.5 घंटे में पहुंच जाते गुवाहाटी। इंदौर में भी ऐसे 2 घंटे लग जाते होंगे। तो इंदौर से गुवाहाटी गए। अब गुवाहाटी उतरे ये, वहां पे माँ कामाख्या है, मैं तो कई बार दर्शन कर चुका हूं। तो वहां पे उतरे ये, माँ कामाख्या के दर्शन किए और उसके बाद फिर वहां से ये निकल गए मेघालय के लिए। मेघालय शिलोंग जो है लगभग 100 किलोमीटर है गुवाहाटी से। मैंने तो गुवाहाटी से स्कूटी की थी, बहुत औसम एक्सपीरियंस था। गुवाहाटी से ही स्कूटी कर ली थी मैंने। तो अब उसके बाद जब आप शिलोंग पहुंचते हैं, मेघालय की कैपिटल, वो टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। मैं तो यही बोलूंगा कि वो इतना शानदार है, आप जरूर एक बार रोड ट्रिप करें, वो मस्ट रिकमेंडेड आपके लिए। उसके बाद लगभग 50 किलोमीटर दूर शिलोंग में जब आप जाते हो गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ, तो बीच में उमायम लेक पड़ती है शिलोंग में ही, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी लेक है। लगभग 50 किलोमीटर दूर चेरापूंजी, जिसको आप सोहरा बोला जाता है, ठीक है ना। ओल्डेस्ट नाम चेरापूंजी था। बारिश होती रहती है वहां पे। मैं तो गया तो अभी मानसून में बारिश होती है, ऐसा हर साल बारिश नहीं होती, एक मिथ है। मैं दिसंबर में गया, एक दिन बारिश नहीं हुई, 4 दिन रुका था मैं। तो अभी तो मानसून का सीजन है, तो ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। अब क्या है कि यहां पे ये कपल गए, ये 20 को पहुंचे, 21-22 तक ये शिलोंग के लिए निकले और शिलोंग में ही इन्होंने स्कूटी की। फिर यहां से चेरापूंजी गए। 23 को ये पहुंचे यहाँ पे सोहरा पे। और दोस्तों क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह है। अब ऑल्दो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा मेघालय, कश्मीर के इक्विवेलेंट लगा मुझे मेघालय, लेकिन मुझे ये डबल डेकर ब्रिज है, ये रूट ब्रिज, ये मुझे बहुत ही ओवर एस्टिमेटेड लगा। मुझे पसंद नहीं आया ये। क्यों? क्योंकि ये जहां पे जो सोहरा है वहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अब इसके लिए आपको 1000 सीढ़ियां जो है वो उतरनी पड़ती हैं। मतलब नहीं, 1000 नहीं, शायद 7.5, आप बहुत भयंकर 1000 सीढ़ियां जो है वो उतरनी पड़ती है आपको। और उसके बाद आप बिल्कुल नीचे जाएंगे। 4.5-5 किलोमीटर की ट्रेल है ये, मैंने वहीं की शाम की फोटो ली है। ये बिल्कुल नीचे है वो। तो आपको ये डबल डेकर रूट ब्रिज दिखेगा। 2 पेड़ है, उनके बगल से एक ब्रिज बना है, नेचुरल है ये। मुझे बहुत ही ओवररेटेड लगा कि ये चीज देखने के लिए इतना दूर जाना। बट हाँ, सैनिक बहुत है, खूबसूरत है। बीच में एक ब्लू लगून सा पड़ता है ना, ब्रिज है यहाँ पे। अच्छा, उसकी फोटो मैंने नहीं लगाई। फिर यहां जब आप पहुंचते हो तो आपको गाइड करना कंपलसरी है, आपको गाइड करना ही पड़ेगा। तो मेरा गाइड था केविन। 700-750 रुपए यहाँ पे फिक्स्ड रेट है। गैरो, खासी, जंतिया, 3 हिल्स में मेघालय डिवाइडेड है। बहुत ही साफ सुथरा है पूरा का पूरा मेघालय। आप गंदगी नहीं फैला सकते यहाँ पे, ये पूरा ट्राइब्स का ही है और सब बढ़िया है। आना जाना आप मान के चलिए 5-6 घंटे की ट्रैक है। उसके आगे रेनबो फॉल पड़ती है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं अभी जब स्टोरी बताऊंगा तो कंटेक्स्ट दूंगा। रेनबो फॉल पड़ती है। रेनबो फॉल की ट्रैक भी लगभग है 2-3 किलोमीटर की, वो और घने जंगलों में है। अब क्या है कि यहां नीचे जब आप सीढ़ियों से उतरेंगे तो बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, गाइड है। तो ये लोग यहां पे रुके, ये होटल में रुके, यहां पे। और गाइड से जब पूछताछ की गई तो गाइड ने ये बोला कि हम तो होटल में छोड़ के आ गए थे। अब इनके परिवार वालों ने कहा है कि 23 मई को लगभग 1:30 बजे के करीब हमारी इनसे बात हुई थी
और इन्होंने बोला कि अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, अब देखते हैं कहाँ जाना है। यानी कि पूरा प्लान किया था कि हमको यहाँ पे रुकना है। उसके बाद फोन इनका स्विच ऑफ हो गया और फिर कोई भी सुराग नहीं। तब से लेकर अभी तक कपल, इनके बारे में पता ही नहीं चला कि इनको जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। अब जिन्होंने स्कूटी ली थी उसमें जीपीएस ट्रैकर स्कूटी वाले ने लगा के रखा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है ताकि स्कूटी वो ट्रैक कर सके। मेघालय है भाई, मेघालय आप समझ रहे हो, तो स्कूटी को ट्रैक करने के लिए जीपीएस ट्रैकर, और वहां से स्कूटी का पता चला। जब फोन नहीं आया तो दोनों भाई जो है वो मेघालय पहुंचे कि भाई क्या हो गया, एक दिन फोन नहीं आया। यहां पे आए, अमित शाह तक ने फोन कर दिया, जो कॉनराड सैंगमा है मेघालय के सीएम, वो तक इन्वॉल्व हो गए। तो पूरी ढूंढैया चली। इनकी स्कूटी मिली ओसरा हिल्स पे और प्रॉपर इंटैक्ट मिली, और आगे बिल्कुल खाई है 200 मीटर पे, और यहां इनके दोनों बैग्स मिले। अब यहां पे एक रिजॉर्ट है। अब बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए फेमस है। इससे पहले भी अभी अप्रैल में हंगरी का एक टूरिस्ट जो है उसकी लाश मिली थी, लेकिन पुलिस ने बोला था कि इसमें कोई मर्डर एडर नहीं हुआ है। 2 ऐसे और इंसिडेंट आए थे। एक कपल को पिछले साल मारा गया था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि मेघालय में हर साल हर दिन बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि लोग बहुत शानदार हैं और लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली देखिए बुरे लोग हो सकते हैं, भगवान ना करे इनके साथ कुछ गड़बड़ हुई हो, गलत हुआ हो, हम नहीं चाहते ऐसा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मैंने 150 किलोमीटर मेघालय में चलाई है स्कूटी। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेघालय अभी उस तरीके से डेवलप्ड नहीं है। यहां पे बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं, बहुत जगह तो रास्ते भी नहीं है। कई बार मेरा भी मन हुआ कि मैं कुछ जगह पे जाऊं, लेकिन मुझे मेरी वाइफ ने मना कर दिया कि वहां पे मत जाओ, क्योंकि ट्रैकिंग है, गाइड नहीं है हमारे पास, हम भटक सकते हैं, नेटवर्क नहीं चलता है। कॉनराड सैंगमा ने बोला है कि शायद ये लोग ट्रैक पे गए होंगे और वहां पे क्योंकि मॉनसून है, स्लिपरी है, तो प्रॉब्लम हो गई होगी। मुझे भी शायद यही लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है, हो सकता है इनके साथ कुछ गलत हुआ। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं कि एक आध इंसिडेंट थे मेघालय में जो मेरे साथ अच्छे नहीं हुए थे, बट ओवरऑल मेरे साथ 99.9% सब कुछ बढ़िया रहा था। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हाइकिंग का ही चक्कर है ना। और कॉनराड सैंगमा ने ही ये बोला कि ये शायद हाइकिंग पे गए होंगे और स्लिप हो गया होगा पैर। अब देखिए वो देखना पड़ेगा, अभी जांच जो है वो चल रही है प्रॉपर, और पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला दोस्तों। 1 हफ्ता हो गया और बहुत घने जंगल है मेघालय में, बहुत घने जंगल। ये फॉरेस्ट आपको माफ नहीं करता है। यहां पे ढेरों फॉल्स हैं, बहुत सारी नदियां हैं और घने जंगल हैं। एक बार अगर आप चले गए विदाउट गाइड, आप कहीं जाइए नहीं यहां मेघालय में, वो भी अनएक्सप्लोर्ड, और जहां टूरिस्ट हो वहीं पे ही जाइए, क्योंकि बहुत सारी मेघालय में ऐसी जगह है। मैं जब दौकी से आ रहा था वापस, तो कोई रोड पे एक आदमी नहीं था, आप समझ रहे हो। और मुझे, क्योंकि मेरा मैप भी बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था, नेट भी बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था, तो खुद ही ध्यान से अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना पड़ रहा था कि मुझे कहां जाना है ना। तो ये चीजें हैं, बाकी देखेंगे क्या होता है। अब जिसके बारे में जो भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। लेकिन ये बहुत ही चौंका देने वाली घटना है कि जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। आखिरकार ये कपल गए कहां। ठीक है, ये लेक्चर था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। लेकिन ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है और इस पे पुलिस लगातार जुटी हुई है, मेघालय की पुलिस और पूरा प्रशासन जो है। कॉनराड सैंगमा बोल रहे हैं कि मैं खुद इसको पर्सनली देख रहा हूं, तो 24 घंटे 7 दिन यहां पे ढूंढा जा रहा है। और कॉनराड सैंगमा ने ये बोला कि टूरिस्ट हमारी फैमिली, हम उनको प्यार करते हैं। और मुझे भी, मैं वही बता रहा हूं ना कि बहुत मेघालय से मुझे तो बहुत प्यार मिला है। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी मिले, कुछ लोग भी मिले, जहाँ पे मैं स्टे किया था वो भी बहुत बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन वही बता रहा कि ज़रूरी नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो तो सभी का अच्छा हो सकता है कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो। ये चीज़ है। थैंक यू।